हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और ये नित्य प्रगति सीरीज में आज हम साइंस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेल एंड इट्स डिवीजन, यानी कोशिका और उसका जो क्लासिफिकेशन है, डिवीजन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट्स और जो भी सेल में होते हैं, जो आपके एजुकेशन, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और यह जो नित्य प्रगति क्या है, नित्य प्रगति जो है यह एक स्मार्ट मेमोराइजेशन टेक्निक है ना। कई बार होते हैं कि आप पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन जब उसका जरूरत होता है तो उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं, रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। और एग्जाम में या किसी भी चीज में दुनिया जो है आपका, कितना आप एग्जाम हॉल में और कितना उस समय जब उसका जरूरत हो उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, यह दुनिया देखता है। तो इसीलिए हर चीज को करने का एक तरीका होता है, एक स्मार्ट तरीका होता है। और नित्य प्रगति जो है वही स्मार्ट मेमोराइजेशन टेक्निक लेके आया है ना। सेल एंड इट्स डिवीजन। और आपको याद रखना पड़ेगा, आजकल तो क्या बोलते हैं, अगर साइंस, कोर साइंस की बात करें तो किसी भी एग्जाम में यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस में बोल सकते हैं, उसमें कोर साइंस से क्वेश्चंस कम आते हैं। लेकिन अभी भी बायोलॉजी का स्थान है, क्योंकि सारा बायोटेक्नोलॉजी का बेस जो है ना वह बायोलॉजी है। सारा बायोटेक्नोलॉजी का बेस, अब बायोटेक्नोलॉजी से आजकल खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। यूपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस बीपीएससी वगैरह में भी खूब आ रहा है। तो अभी जो नित्य प्रगति सीरीज में हमने जो स्मार्ट मेमोराइजेशन टेक्निक शुरू किया, उसमें सेल एंड इट्स डिवीजन पढ़ेंगे और स्मार्ट रिवीजन टेक्निक भी। मेमोराइजेशन एंड आल्सो मेमोराइज करेंगे तभी तो रिवाइज करेंगे तभी तो टाइम पे आपको रिकॉल कर लेंगे, है ना। इसमें कई मास्टर फ्रेम मिलेंगे, कुछ निमोनिक आपको मिलेंगे कि कैसे इसको याद करते हैं। अगर हम सेल की बात करें तो अभी सेल में क्या होता है, सेल से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, एक फंडामेंटल यूनिट है ह्यूमन बीइंग का। ट्रिलियन सेल से हम बने हुए हैं, है ना। लेकिन शुरू में क्या था, जब जीव आया धरती पे तो यूनिसेलुलर था। हम भी जब मम्मी के पेट में होते हैं, जब वन जाइगोट का निर्माण होता है, ये एक सेल होता है। और उस सेल को डिवाइड कर करके आज इतने बड़े हो गए हैं और ट्रिलियन सेल है। तो अगर सेल नहीं होता तो हमारा शरीर का कुछ इस तरह का बनावट ही नहीं होता। तो सेल स्ट्रक्चर देता है। सेल के कारण ही शरीर में जो भी फंक्शन होते हैं वह सेल के कारण ही होता है। और लास्ट में बोल सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, अगर हम जिंदा है बिकॉज ऑफ द सेल। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह इसका या फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, या लाइफ का फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, नॉट ओनली इन द ह्यूमन, प्लांट, है ना। और भी जितने जीव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सेल होते हैं। हम अब उनमें सेल की संख्या कम होती है। कई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल होता है उनमें। सेल तो होता है भैया, हम क्या है, मल्टी सेलुलर है, यानी ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल होता है। तो कीप दिस माइंड इन द एवरी क्वेश्चन फिट समवेयर हियर इन द सेल एंड इट्स डिवीजन। सेल एंड इट्स डिवीजन। अब सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, सेंट्रोसोम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियस होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं जो चारों तरफ से न्यूक्लियस को घेरे रहते हैं, वैक्यूल होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी देते हैं, है ना। इसके अलावा गोल्जी बॉडी होते हैं, है ना, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फैट और प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह, तभी तो सेल जिंदा रहता है। राइबोसोम होता है जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो दो तरह के होते हैं। एक रफ होते हैं, रफ इसलिए होते हैं कि उसपे क्या होता है, राइबोसोम का डॉट डॉट होता है तो उसको रफ बोलते हैं, है ना, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। इसके अलावा उसमें एक पार्ट होता है स्मूथ होता है, जिसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है, वह लिपिड्स को बनाता है ना। इसके अलावा साइटोप्लाज्म है जिसमें सारे ऑर्गेनेल घूमते हैं आराम से, है ना। सेंट्रोसोम है। ये सारी चीजें क्या होती है, एक सेल के अंतर्गत होती है, एक क्या, सेल के अंतर्गत होती है। तो सेल का अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, सेल का अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वह क्या होता है ना, इसमें ये सब सारी सारी चीजें होती है। अगर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ये सारे चीजें होते हैं। जैसे हमने आपको क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, या पीएम इसको बोलते हैं, या बॉर्डर कंट्रोल करता है, यानी एक सेल को बांध के रखता है, या जो है या एरिया जो है, या इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या एरिया है ना, या एरिया या सेल को बांध के रखता है ना, तो इतने चीजें बाहर निकल जाएंगे ना, सो दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्लियर? इसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया, या स्कूल डे में पढ़ेंगे एम, यानी पावर प्लांट है, यही एनर्जी देता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, जिससे क्या होता है, एनर्जी मिलता है, एनर्जी करेंसी भी इसीलिए बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो एक लिक्विड की तरह होता है, वर्क फ्लोर होता है, ये लोग काम करते हैं इसमें, है ना। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है ना, ये इसी में लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ये इधर उधर घूमते हैं, है ना, इनको जो जरूरत पड़ता है समय समय पर मिलता रहता है ना। सी से सेल वाल होता है। अब सेल वाल केवल प्लांट में होता है, जो उनको मजबूती देता है, यानी रिजिड सिक्योरिटी देता है। न्यूक्लियस जो होता है हेड ऑफिस है ना, यहीं से हमारा हेरिडेटरी प्रिजर्व होता है, यहीं पे रहता है, जो एक आदमी से दूसरे में ट्रांसफर, एक जीव से दूसरे में। ऑर्गेनल होते हैं, यानी ऑर्गन के अंडर ऑर्गन के तो ऑर्गेनल बोलते हैं। डिपार्टमेंट, जैसे कोई कॉलेज है देखते हैं ना, उसका मैथ डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, उसी तरह या एक सेल में भी कई डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, जिसको ऑर्गेनल बोलते हैं। वाइक्यूल यानी वेयर हाउस होता है, या वाइक्यूल यानी अगर क्वेश्चन ऑफन मिक्स प्लस प्लांट एंड एनिमल्स, है ना, तो विजुअलाइज सेल वॉल एंड लार्ज वाइक्यूल, तो विजुअलाइज करके आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर? विजुअलाइज करके याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, या दो है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दोनों में कुछ अंतर होते हैं। अब बाकी बाकी तो सब सेम ही होता है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे सेल वाल, तो सेल वाल केवल इसी में होता है, प्लांट में नहीं होता, है ना। तो कुछ जैसे वाइकुल देखेंगे तो इसमें छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है, ये इसमें बड़ा होता है, बाकी सब सेम ही होते हैं। इसमें भी ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है, आत्महत्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोलोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, है ना, न्यूक्लियर इनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये सारी चीजें इसमें भी होता है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें इसमें भी होती है। क्लियर? इसमें भी होती है। आए बात समझ में? अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल की बात करें। तो जब जीव की शुरुआत हुआ, यानी कोर क्लासिफिकेशन की बात करें, तो सेल दो तरह के आप बोल सकते हैं। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यानी प्रो का मतलब होता है क्या, प्रिमिटिव, और यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। यानी जब एक सेल था, उसके बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, आज हम ट्रिलियन सेल वाले मल्टी सेलुलर बन गए हुए। तो आज भी एक सेल वाले जीव है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोक्रायोटिक। वो प्रोक्रायोट टाइप का सेल है, यानी उसमें एक ही सेल होता है। और और दूसरी बात की, उनके पास जो है ना, न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। यानी जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि हम अभी क्या बोले हैं कि ऑर्गेनेल यानी डिपार्टमेंट, और उसमें जो डिपार्टमेंट में क्या होता है, वो अभी एक मेम्ब्रेन से बंधे होते हैं। जबकि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, न्यूक्लियस खुले होते हैं। न्यूक्लियस क्या होते हैं, खुले होते हैं, यानी कोई उनमें कुछ एक घेरा डिपार्टमेंट जैसे बोलते हैं, वैसा नहीं होता। यानी प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, तो नॉर्मली क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, या साइनो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में। उसमें क्या होता है, CW सेल वाल तो होते ही है, जो प्रोटेक्शन करते हैं, जो भी आप देखें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, PM, जिसको सेलेक्टिव। सी से साइटोप्लाज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म करते हैं वो। न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन वहां का डीएनए जो होता है ना, डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वह जो होता है नेक्ट होते हैं, यानी उनको कोई मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। राइबोसोम 17S होते हैं, जो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, यानी कम होते हैं। फ्लैजिला मूवमेंट करते हैं, और पीली कंजुगेशन करते हैं। तो इतना ही होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में थोड़ा सा अंतर अगर आपको दिखाना, तो यह क्या हो गया, एक डेवलप सेल है। क्या क्या है, एक डेवलप सेल है। बट यूकैरियोटिक क्या है, अंडर डेवलप है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यह जेनेटिक मैटर है, डीएनए जो है ना, हेरिडेटरी ट्रांसफर करता है ना, जैसे मेरी आंखें मेरी पापा की तरह, मेरी मम्मी की तरह, क्यों, यह डीएनए ट्रांसफर के कारण होता है। सो न्यूक्लियोटाइड, अब यह किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है ना, ये साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं है ना, साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियस देखिए कितना सिक्योरिटी से यह घिरा हुआ है, इसमें क्रोमोसोम होंगे, है ना, वो धीरे धीरे बटेंगे, म्यूसिस डिवीजन होता है, अभी हम देखेंगे।
क्लियर, क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होगा। यानी अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर डिफिनीशन सॉरी अगर कंपैरिजन करने की बात अगर कर दे, यूपीएससी का गोल्ड टेबल याद रखिएगा, तो न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। होता है मतलब क्या होता है, वह मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म, लेकिन इसमें क्या होता है, एक बड़ा ही व्यवस्थित रूप में होता है। डीएनए होता है सर्कुलर होता है और नेक्ट होता है, यानी नेक्ट मतलब घूमते रहते हैं उसमें। इसमें लीनियर होता है, हिस्टोन होता है। इसमें देखिए 70s होते हैं, इसमें थोड़ा सा डेवलप है, 80s होते हैं। ऑर्गेनेल इसमें नहीं होते हैं, ऑर्गेनेल होते हैं डिपार्टमेंट की बात करें, ऑर्गन के अंदर ऑर्गन है ना, इसमें होते हैं। स्मॉल साइज का होते हैं या लार्ज साइज का होते हैं। ऑफ कोर्स डिवीजन बाइनरी फ्यूजन होता है, इसमें मायोटिस और मियोसिस होता है, यानी जर्म सेल यानी रिप्रोडक्टिव जो सेल होते हैं उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, बाकी में माइटोसिस डिवीजन होता है। बैक्टीरिया और प्लांट और एनिमल, या किस तरह के प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, नॉर्मली बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। या प्लांट और एनिमल्स में क्या, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्लांट और एनिमल्स क्या, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। क्लियर आया समझ में। यानी या आपने प्रीकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यानी यूकैरियोटिक आप बोल सकते हैं इंक्लूड ऑल प्रोटिस्टा, यानी हर चीज में, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंजाई हो गया, ये सारे यूकैरियोटिक है। इसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है ना, ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ये सारे तैरते रहते हैं, देख रहे हैं, या गोल्जी है या माइटोकॉन्ड्रिया है ना। साइटोप्लाज्म में तरते रहते हैं। कितना डेवलप न्यूक्लियस है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जबकि ये देखिए। क्लियर। So eukaryotic cell that have organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cell have the variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. Clear. So these are the difference between what we call the prokaryote and eukaryotic cell. Clear. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक से। अब हम आएंगे प्रोकैरियोटिक, तो आपने देख लिया, बस इतना याद रखिए क्या होता है, न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल में, जो कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा वगैरह में पाए जाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डेवलप होते हैं। न्यूक्लियस क्या और भी डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। तो ऑफकोर्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में अंतर होगा, है ना। तो अगर यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें जिसे मल्टी सेलुलर बोलते हैं, है ना, तो क्या है, उसमें ऑर्गेनेल होते हैं, यानी ऑर्गन के अर्गन और ऑर्गन, यानी ये इसका फंक्शन हो क्या करता है, न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरे ह्यूमन बॉडी, है ना। अभी आप देखेंगे, है ना। आरईआर, अब दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होते हैं आरईआर यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाते हैं, एक होते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसीआर जो लिपिड बनाते हैं, टाइप ऑफ फैट। गोल्जी अपरेटस ये पैकेज करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और जहां जहां जरूरत होता है पहुंचाते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। लाइसोसोम जो है या सुसाइड बैग बोला जाता है, लेकिन इनका काम क्या होता है, आरईआर से ये एंजाइम इनके पास आता है और इनका काम होता है जो भी खराब या फॉरेन एलिमेंट हो गया आए तो उसको या जला देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो कई बार होते हैं ना, फट उड़ जाते हैं तो अपने ही खत्म कर देते हैं अपने ही सेल को। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में होते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लास्टिड जो है ये स्टोरेज का काम करते हैं और वाइकुल जो है टर्गर यानी रिजिडिटी प्रदान करते हैं। लेकिन अगर इसको निमोनिक्स में आपको पढ़ना हो तो आप क्या करेंगे, न्यूक्लियस से एन निकाल लीजिए, NRER SER, गोल्जी माइटो, गोल्जी और माइटो, माइटो, LCBB, यानी अब से इट इट व्हाट, नारसेर, 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 गोलमिल, CPV, गोलमिल, CPV। अब ये सारा आ गया, इंस फॉर न्यूक्लियस आ गया, है ना। नार, नार शेर, है ना, यानी नार शेर, गोलजी, गोली मिल, गोलमिल, CPV, है ना। यानी एन से न्यूक्लियस आ गया, RER, है ना। सो अब इसको RER को यहाँ पे क्या दिया, RACR। क्लियर। तो ये याद रखेगा, नार से न्यूक्लियस, एनी से न्यूक्लियस हो गया,
आर से रेडियोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER हो गया, ACR हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी अपरेटस से GO ले लिया, है ना, M से गोल्जी अपरेटस से GO ले लिया क्लियर। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट और भी सारी चीज है ना। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है प्लांट सेल, ये दोनों यूकैरियोटिक है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे मैंने बताया सेल वाल इसमें होते हैं, प्लांट सेल में इसमें नहीं होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, क्लियर। बाकी सब करीब करीब होते हैं, जैसे सेंट्रियोल होता है वह इसमें नहीं होते हैं, है ना। और एक और होता है वाइकुल, इसमें बड़ा होते हैं, इसमें छोटा होते हैं, बाकी सारी चीज, बाकी सारे चीज होते हैं। अगर ये तीनों के बात करें, जैसे आपने यहाँ देखा प्लांट सेल हो गया या एनिमल सेल हो गया या और बैक्टीरियल सेल हो गया, तो कुछ इस तरह के होते हैं। जैसे देखो इस दोनों में क्या है, न्यूक्लियस है, इस दोनों में क्या है, न्यूक्लियस है, दोनों में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें दो होते हैं, ACR और RER, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, वाइकुल भी दोनों में होता है। इसमें क्या होता है, प्लांट में थोड़ा बड़ा होता है, तो रिजिडिटी प्रदान करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, है ना, ये सारी चीजें, क्लियर। अब हम आते हैं एक एक करके थोड़ा 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 समझते हुए चलते हैं, है ना। जैसे शुरू करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उस तरह धीरे 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 करके हम एक एक करके समझते हैं। चलिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए कुछ इस तरह का होता है ना। जो ये रफ एरिया है ना, इसी को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो RER बोलते हैं, है ना, RER बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, रफ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। अब यहाँ पे राइबोसोम है ना। राइबोसोम ऑर्गेनेल नहीं होता है, यानी यह किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप के झिल्ली से नहीं घिरा होता है। तो यह राइबोसोम जो है ना, इसलिए यह रफ दिखता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक, या प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, बनाता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, यह स्मूथ है, तो यह क्या बनाता है, लिपिड का बनाता है। लिपिड, लिपिड क्या है, टाइप ऑफ द फैट है ना, जो बनाता है, क्लियर। सो दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज टू टाइप, फर्स्ट इज कॉल्ड RER, सेकंड इज कॉल्ड व्हाट, SER, है ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आता है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस कुछ इस तरह होता है, ये क्या करते हैं, जो भी फैट वगैरह बनाते हैं, प्रोटीन, उसको पैकेजिंग करते हैं और जिसको जिसको जहां जहां जरूरत होता है उसको पहुंचाते हैं, है ना। तो इनका काम क्या है, पैकेजिंग का काम होता है। नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है, एक एंजाइम जो RER से बन के आता है, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक एंजाइम बन के आता है, वह एंजाइम लाइसोसोम सीक्रेट करता है। यानी जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया या कोई इस तरह का आ गया जिसका शरीर को सेल की जरूरत नहीं है, तो उस एंजाइम से उसको बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने ही सेल को किसी कारणवश क्या होता है, या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और खुद एंजाइम छोड़ने लगते हैं, तो जो नॉर्मल सेल है वही मर जाते हैं। इसीलिए इसको कई बार सुसाइड बैग भी बोलते हैं, यानी आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। किसको भैया, या लाइसोसोम, क्लियर, या किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। इसके बाद हम आते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, यही एक ऑर्गेनेल है जिसमें क्या होता है, अपना DNA होता है ना। बाकी DNA कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, याद रखिएगा। बहुत कम मात्रा में होता है, बट DNA इनका होता है, क्योंकि ये अपना फंक्शन, या सेल के अंदर सेल इसको बोलिए, अपना एनर्जी बनाते हैं, अपना इनके पास DNA है ना, और यह एनर्जी सबको देते हैं। राइबोसोम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, अपना DNA होता है ना। सो यही एक ऑर्गेनेल, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रिपल पेरेंट बेबी वगैरह में, हम आगे आपको बताएंगे, क्लियर। सो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। इसके बाद आता है क्या, प्लास्टिड। इसके बाद क्या आता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, या प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड क्या प्लांट सेल में होता है, जो क्या करता है, प्लास्टिड स्टोरेज करता है, स्टोरेज करता है ना। सो प्लास्टिड समझ गए। देन द वाइक्यूल, वाइक्यूल रिजिडिटी यानी कठोरता प्रदान करता है, और यह वाइक्यूल जो होता है प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी। प्लांट सेल में थोड़ा छोटा होता है, एनिमल सेल में थोड़ा सा बड़ा होता है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द वाइक्यूल, मींस वी कैन टार्जर बोल सकते हैं इसको, टार्जर बोल सकते हैं, क्लियर। इसके बाद में आता है क्या, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, या इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, लार्ज सब यूनिट इस तरह के होते हैं, स्मॉल सब यूनिट इस तरह के होते हैं।
प्रोकैरियोटिक में 17s या यूनिट है सब यूनिट, जबकि यूकैरियोटिक में 80s होते हैं। जो प्रोटीन का सिंथेसिस, ये ऑर्गेनेल नहीं है, याद रखिए, कई बार पूछ देगा ऑर्गेनेल यानी या किसी झिल्ली से घिरे हुए नहीं रहते, या किसी झिल्ली से घिरे हुए नहीं रहते। मतलब जो अभी आप पढ़े, जैसे न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसमें डीएनए होता है ना, क्या हमको चाहिए क्या नहीं चाहिए, डीएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए भेजते हैं, उस टाइप का प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और कैरेक्टर एग्जिबिट होता है हमारे बॉडी, है ना। इस पे एक अलग से बायोटेक्नोलॉजी में मैं बताऊंगा, या अभी केवल समझिए न्यूक्लियस क्या करता, कंट्रोल करता। आरईआर प्रोटीन अभी देखे, एसीआर लिपिड, गोल्जी पैकेजिंग, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, लाइसोसोम, सुसाइड बैग, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, प्लास्टिज, स्टोरेज, वैक्यूल टर्चर, वैक्यूल टर्चर। मतलब अगर आप या सेल को अगर एक फैक्ट्री मानते हैं, तो न्यूक्लियस क्या है, सीईओ है उसका न्यूक्लियस क्या है, सीईओ है, सारा काम वही करता है। गोल्जी क्या है, गोल्जी बताइए क्या है, कुरियर है भैया, है ना, पहुंचाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोल सकते हैं या जेनरेटर है, यही सबको जिंदा रखता है भैया, नहीं तो सभी मर जाएंगे, अपने आप में एक सेल है। क्लियर, सो दैट इज कॉल्ड द व्हाट, ऑर्गन। और इसको भी याद इस तरह रख सकते हैं ना आप, एन आर ई आर, गोल्जी, माइटोसी, एल सी पी भी, है ना, इस तरह आप याद रख सकते हैं। क्लियर, आए बात समझ में। तीसरा जो अगला जो है वह सेल साइकिल की बात करते हैं। यानी सेल में क्या होता है, सेल अभी आप देखें ना ग्रोथ करते हैं, यानी एक सेल होते हैं, उससे 2 बनते हैं, 4 बनते हैं, 6 बनते हैं, इसी तरह करते करते ट्रिलियन सेल बन जाते हैं। तो अगर सेल साइकिल की बात करें तो उसमें फेज होते हैं। जीवन खोज में क्या होता है, ग्रोथ होता है, उसके बाद डीएनए सिंथेसिस होता है, प्रिपरेशन होता है। यानी यूएस लव्स एस फेज, यानी डीएनए सिंथेसिस को यूएस लव करता है, यानी डीएनए डुप्लीकेशन होता है। हर सेल में अपना डीएनए होता है, जब 2 सेल बने तो उसमें भी एक डीएनए सिंथेसिस हो गया, यानी बट के चले जाते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, दो तरह के या क्या बोलते हैं ग्रोथ होते हैं। एक बोलते हैं बॉडी सेल में माइटोसिस होता है ना, जिसमें 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यानी क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, लाइन अप होते हैं, पुल अपार्ट होते हैं, टू न्यूक्लियन, यानी ऐसे है, इस तरह करते हैं, 2 बन जाते हैं और बस अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह माइटोसिस में होता है। दूसरे तरह का जर्म सेल में जो होता है दैट इज कॉल्ड मियोसिस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, लैप्टोटीन होते हैं, जाइगोटीन होते हैं, पंचिटीन होते हैं, डिप्लोटीन होते हैं और डाइकिनेस होते हैं। यानी क्रोमोसोम अपीयर करता है, पेयर बनता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, सेपरेशन होते हैं, उसके बाद टर्मिनलाइजेशन होता है ना। इसलिए देखते हैं ना कि जो क्रोमोसोम आते हैं हमारे बॉडी में, वह कुछ पेयर अपने मदर से आते हैं, कुछ फादर से आते हैं। मदर से आते हैं यानी 23 पेयर, पेयर क्या क्या होता है, फादर से आते हैं, जबकि 23 पेयर्स क्या होते हैं, मदर से। 23 तो एक 46 बन जाता है। क्लियर, तो इसको आप याद करके रख सकते हैं क्या, एक एक लेक्चर लेक्चर याद यही पूछते हैं, लेप्टोटोन जाइकोटोन, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एल जेड पी डी डी, यानी एल जेड पी डी डी, यानी लेप्टोटोन, जाइगोटोन, पंचीटीन, डिप्लोटीन, डाइकोटीन। अब ज्यादा इसमें रिसर्च मत कीजिएगा, है ना, बस इतना याद रखिएगा कि मियोसिस केवल जर्म सेल में होता है, नहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। यानी अब इसको थोड़ा सा और अगर चाहें तो बना सकते हैं, एलजीपीटीटी का लेजी जेब्रा प्ले डर्टी डांस, लेजी जेब्रा प्लेज डर्टी डांस, डर्टी डांस, है ना, तो इससे आप याद रख सकते हैं। क्लियर, अब अगर इस दोनों में अगर माइटोसिस और मियोसिस में अगर एक टेबल की तरह देखें, तो सेल फॉर्म्ड होते हैं माइटोसिस में 2, लेकिन इसमें होते हैं 4, याद रखिएगा। क्रोमोसोम सेम होता है लेकिन इसमें हाफ हो जाते हैं, बोले ना हाफ मदर के साइड से आता है, हाफ फादर के साइड से आता है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसमें होते हैं। अकर्स इन सोमैटिक सेल और इन जर्म सेल। सोमैटिक सेल मींस जो भी रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उसके अलावे जो सेल बचते हैं दैट इज कॉल्ड सोमैटिक सेल, बस इतना आप याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड सोमैटिक सेल। तो अगर इसका रिवीजन करना पड़े क्विक 30 सेकेंड, तो क्या करेंगे, सेल, ऑर्गेनेल, साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, डिफरेंसेस। रिपीट दिस फ्लो, फुल चैप्टर रिकॉल, इस तरह करेंगे, आंख बंद करके रिकॉल हो जाएगा, है ना। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, यानी इसमें डीएनए होता है, बताया ना। और यह डीएनए जो है ना बच्चे में जो है मदर के साइड से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। फादर तो केवल क्रोमोसोम देते हैं,
मम्मी अपने पेट में रखती है ना, तो मैटरनल यानी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए बच्चे में मदर साइड से आता है। राइबोसोम क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन्स होता है। अभी आप बताएं ऑर्गेनेल नहीं होता है, कई बार बताएं। मियोसिस ओनली इन द जर्म सेल। प्लांट सेल में सेल वाल और प्लास्टिड होता है, जबकि यह किस में नहीं होता? या एनिमल सेल में नहीं होता। किस में नहीं होता? या एनिमल सेल में नहीं होता। क्लियर? आए बात समझ में? सो दीज आर ऑल अबाउट द सेल एंड डिवीजन इन द नित्य प्रगति स्मार्ट मेमोराइजेशन एंड रिवीजन। सो अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं आप इसे, तो प्लीज इसको लाइक शेयर तो करेंगे ही, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।